दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी का व्रत। और ये व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत की विधि और इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये व्रत हम करते हैं बुधवार के दिन और जीवन में सुख समृद्धि के लिए बुधवार का व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है क्योंकि श्री गणेश जो होते हैं बुद्धि के देवता होते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका व्रत किया जाता है। बुधवार का व्रत कभी भी ऐसे ही नहीं किया जाता है, इसके लिए भी कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे शुरू किया जाता है। जैसे कि शुक्ल पक्ष की जो पहला बुधवार रहता है, इस व्रत की शुरुआत उस दिन से करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत की संख्या 7 या 21 होनी चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन विधि विधान से इनका उद्यापन करें पूजन का, और इसको पितृपक्ष में इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या नियम होते हैं, तो पहला नियम है जो व्रतधारी रहते हैं इस दिन नमक से युक्त भोजन ग्रहण ना करें, फलाहार ले सकते हैं और पूजा के बाद शाम को प्रसाद खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा में हरे वस्त्र पहनना चाहिए, साथ ही जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको आप कुछ दान भी कर सकते हैं, लेकिन ये वस्तुएं हरे रंग की होनी चाहिए क्योंकि श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है और ये हरे रंग की होती है। तो पूजन में दूर्वा को अवश्य रखना चाहिए। इसकी व्रत विधि है कि इस दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लें और जो गणेश जी होते हैं इनकी मूर्ति को रखें, उन्हें रोली, मौली, अक्षत, जनेऊ, दूर्वा, दीपक, धूप और फूल अर्पित करें। साथ में इन्हें मोतीचूर के लड्डू या मोदक भी अर्पित करें भोग के रूप में। बुधवार के दिन क्योंकि नमक नहीं लेते हैं तो इसमें आप एक ही समय खाना खाएं, आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं। अब आता है कि गणेश जी को जो दूर्वा या जिसे हम दूबा भी कहते हैं, ये किस तरह से चढ़ानी चाहिए। तो इन्हें हम विषम अंकों में चढ़ाते हैं, जैसे कि 3, 5, 7 और 9 है, 13 है, इतनी संख्या में ही या इससे भी ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं जितनी आपको दूर्वा मिल जाएगी, लेकिन विषम संख्या में ही चढ़ाई जाती हैं। आइए तो हम चलते हैं अब कथा की ओर। तो यहाँ पर कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनवान था। उसका नाम था मधुसूदन। अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहाँ सब बोले कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने को चल दिया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके जैसी ही सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करके ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है। तब वह स्त्री शांत रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे, वह किसे अपना असली पति बताती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव जी से प्रार्थना की, उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और औरों को भी सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता और उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस कथा के साथ ही मैं आपको एक और कथा भी सुनाना चाहती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार
टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी इस दीवार को सीधा कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसे ही सबकी करना। तो जय गणेश जी की, जय महादेव की, जय सभी देवी देवताओं की। तो प्रथम पूज्य गणेश जी की आपको कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।